जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नीति आयोग की बैठक में नहीं दिखेगा बंगाल का प्रतिनिधि, सीएम ममता ने शामिल होने से कर दिया था इनकार। नीति आयोग की बैठक में बंगाल की ओर से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होने वाले हैं। इस बात की जानकारी बैठक को एक दिन पहले दी गई। हालांकि इस बात की पुष्टि तो पहले ही हो गई थी कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, लेकिन उम्मीद थी कि राज्य की ओर से कोई अधिकारी इसमें शामिल जरूर किया जाएगा, जो आज स्पष्ट कर दिया गया है। पहले बैठक में जाने को तैयार थी सीएम ममता। शुरुआत में पता चला था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। यह बात खुद मुख्यमंत्री ने 15 मई को नवान्न में पत्रकार वार्ता में कही थी। उन्होंने नीति आयोग की बैठक को लेकर भी नाराजगी जताई थी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह राज्य की मांगों को लेकर बैठक में शामिल होंगी। विपक्ष पर साधा था निशाना। ममता बनर्जी ने कहा था कि सबसे आखिर में सूर्यास्त के बाद मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, सूर्यास्त से पहले वे मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। हालांकि अगर मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में जाती है तो उन्हें गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने का मौका मिला। ऐसे में विपक्षी गठबंधन पर चर्चा करने का भी अवसर मिल जाता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री इस हफ्ते दिल्ली आएंगे या बाद में, लेकिन यह साफ है कि वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रही है। प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा गया था पत्र। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री की जगह राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी और वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जाने वाली थी। इसी तरह केंद्र सरकार को पत्र भेजकर जनप्रतिनिधियों के साथ नाम भी बताए गए थे, लेकिन पंजाबी पत्र में कैद ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हो तो बेहतर है। ऐसे में अब नवान्न को उस पर पत्र में लग रहा है कि केंद्र किसी को मुख्यमंत्री के नीति प्रतिनिधि को बैठक में शामिल नहीं करना चाहता है। तृणमूल ने केंद्र को घेरा। इस संदर्भ में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र ने कई परियोजनाओं के धन को रोक दिया है। मैं बैठक में इस बारे में प्रश्न करती हूँ, यह जानते हुए कि केंद्र की भाजपा सरकार नहीं चाहती कि हम दिल्ली जाए। राज्य में विपक्षी दलों ने भी यह सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं जा रही। हालांकि तृणमूल इसका विरोध कर रही है कि नीति आयोग की उस बैठक में बंगाल को बोलने का अवसर बहुत बाद में मिलता है। इसके अलावा बकाया राशि नहीं देने के बीच ऐसी बैठक बुलाना व्यर्थ है। हालांकि वामपंथी कांग्रेस राज्य नेतृत्व का मानना है कि राज्य की मांगों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल होना चाहिए था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नए संसद भवन के उद्घाटन पर ओपी राजभर ने दिया बड़ा बयान। कहा, जब राष्ट्रपति का चुनाव था तब नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर इन दिनों केंद्र सरकार पर विपक्ष की तरफ से जमकर हमला बोला जा रहा है। विपक्ष की ओर से नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराए जाने की मांग की जा रही है। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर दौरे पर पहुंचे सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव था, यही विपक्ष के लोग एकजुट होकर द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिए, और जब मैंने उन्हें वोट दिया तब मुझे ये मुझ पर आरोप लगा रहे थे। ऐसे में आज इन लोगों पर कौन सी आफत आ गई है या सोच बदल गई है? विपक्ष को क्या हो गया कि उन्हें अब दलित प्रेम दिखाई देने लगा? जब इनको वोट देना था तब यह लोग सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को वोट देने की बात कर रहे थे। आज इन लोगों का दलित प्रेम आ रहा है कि दलित नए संसद भवन का उद्घाटन करे। विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए है। राजभर विपक्ष की मांग है कि सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, इसलिए वह राष्ट्र उद्घाटन करे। इस सवाल का जवाब देते हुए राजभर ने कहा, विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं कि तो फिर एक साथ होकर सत्ता क्यों नहीं ले रहे हैं? यह विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए है। सत्ता उनकी है और उनके वह मालिक है, तो वह चाहे जो बनाए, उसको लेकर क्या मतलब है? उनकी जो मर्जी है वह करे। आपको चिल्लाने से क्या होगा? अगर आप लोगों को तकलीफ है तो एकजुटता क्यों नहीं बनाते? मायावती अलग, अखिलेश यादव अलग और ममता बनर्जी अलग चिल्ला रही है। सभी एक क्यों नहीं हो जाते? पहले वह खुद एक, तब हो आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ।
इस मामले में भाजपा का धरना प्रदर्शन ले रहा है उग्र रूप। पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने कराया मुंडन। ऐसे में धरने के दौरान पूर्व राज्य मंत्री हरीश कुमावत के पुत्र राजेंद्र कुमावत ने परिषद के खिलाफ मुंडन करवाकर अनशन शुरू कर दिया। अनशन में पहले दिन कुमावत के साथ पार्षद खेताराम सिसोदिया भी शामिल रहे। 10 दिन बाद भी धरना जारी रहा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कुचामन एडीएम कार्यालय के बाहर 10 मिनट बाद भी धरना जारी है। नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह मेड़तिया ने नेतृत्व में चल रहे भ्रष्टाचार के विरोध रूप इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय हरिश्चंद्र कुमावत के पुत्र राजेंद्र कुमावत ने भ्रष्टाचार के विरोध में कार्रवाई नहीं होने के कार्य अपना मुंडन करवाया। नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 28 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे का भी विरोध किया जाएगा। आयुक्त और सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप। गौरतलब है कि भाजपाई पार्षदों समेत कार्यकर्ता परिषद में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आयुक्त को सभापति को घेरने का प्रयास कर रहे। आयुक्त और सभापति पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए जा रहे, जिसमें निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, सफाई ठेके में भ्रष्टाचार व निर्माण स्वीकृति पट्टों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है, जिसकी प्रशासन की ओर से कोई जांच नहीं करवाई जा रही। इस दौरान पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मूलचंद बागड़ा सहित भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व कई पार्षद गण मौजूद रहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।